आपको कल की एक बड़ी राजनीतिक खबर से खबरदार करना है। खबर देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश से है, जहां से खुद प्रधानमंत्री भी सांसद हैं। उस उत्तर प्रदेश में कल तय हो जाना है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। दिल्ली से लखनऊ तक हलचल है, कई नामों की चर्चा है। इन सब के बीच सब जानना चाहते हैं कि क्या यूपी में बीजेपी अध्यक्ष का सरप्राइज चेहरा सामने आने वाला है। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 2027 के लिए जिस मोमेंटम की चाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रखते आए हैं, उस मोमेंटम में 2027 में योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य में बीजेपी के कप्तान के तौर पर कौन होगा? क्या वो केंद्र के एक मंत्री होंगे? क्या वो कोई एक ऐसे नेता हैं जो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं? क्या कोई ओबीसी वर्ग का नेता ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान संभालेगा? क्या कोई ऐसा नेता अध्यक्ष यूपी में बीजेपी का बनने जा रहा है जो ब्राह्मण है? क्या कोई महिला नेता को यूपी में अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर ऐसे चेहरे का ऐलान हो सकता है जो सबके लिए सरप्राइज हो? बीजेपी का अगला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में जो बनने जा रहा है, उसको लेकर दिल्ली से लखनऊ तक बहुत लंबा मंथन हो चुका है। अब बस ऐलान बाकी है, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश के भीतर सीटें घटने के बाद, तमाम खींचतान के बाद 2027 को लेकर उत्तम समय बनाने की बात मुख्यमंत्री कहते आए हैं। इस समस्या के बारे में सोचने से एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी को अगर उपयोगी बताकर प्रधानमंत्री की तरफ से आगे किया गया, तो अब यूपी में सरकार के मुखिया के साथ संगठन के मुखिया के तौर पर योगी का उपयोगी चेहरा कौन बनेगा, इसका ऐलान शनिवार शाम तक हो सकता है, क्योंकि शनिवार को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का नामांकन होगा। शनिवार शाम 5 बजे तक नामांकन वापसी के लिए वक्त तय है। अगर 2 लोगों ने नामांकन नहीं किया तो कल ही ये तय हो जाना है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। 14 को 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं, उनके आगमन पर 1 बजे इन चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। कोई भी कार्यकर्ता इन चुनावों में नीचे से लेकर ऊपर तक सहभागी होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी का यही विशेष गुण है, यह पारिवारिक पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, ये फाइनल हो चुका है। दिल्ली में ही प्रधानमंत्री ने कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। संगठन महामंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कई दौर की मुलाकात सांसदों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों तक से हो चुकी है। इसका ऐलान कल तब हो सकता है जब नॉमिनेशन हो। अगर दूसरा नॉमिनेशन नहीं हुआ तो कल इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कौन उत्तर प्रदेश का नया बीजेपी का प्रमुख होने जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात कही सांसदों के साथ मीटिंग में कि आप बस काम करते रहिए, आपका ये मजदूर पीछे खड़ा है। यानी कि अब सबको झोंकने की तैयारी दिख रही है। 2027 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये उतना ही मायने रखेगा, क्योंकि पीएम खुद कह रहे हैं कि वो पीछे खड़े हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में किसे अध्यक्ष चुना जा सकता है, इसके लिए 6 चेहरे की चर्चा चल रही है। सस्पेंस फैला है। पहला नाम पंकज चौधरी का, दूसरा नाम बीएल वर्मा का, तीसरा नाम साध्वी निरंजन ज्योति का, चौथा नाम बाबूराम निषाद का, 5वां नाम धर्मपाल सिंह का, छठा नाम स्वतंत्र देव सिंह का है।
सातवां नाम जो सरप्राइज के तौर पर सामने आ सकता है वो केशव प्रसाद मौर्य का बताया जा रहा है। ये सारे नाम पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसी वर्ग पर क्यों सबसे ज्यादा नजर है आपको हम आगे बताएंगे। उससे पहले हर चेहरे को लेकर चलती चर्चा की वजह समझ लीजिए। गुरुवार से रेस में सबसे आगे जिनके नाम की चर्चा है वो पंकज चौधरी हैं। पूर्वांचल में महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। अच्छे प्लानर माने जाते हैं। पार्षद से सियासत की शुरुआत की। गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे। 1991 में पहली बार सांसद बने। बीजेपी से 7 बार के सांसद हैं। केंद्र में अभी वित्त राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं। पंकज चौधरी के नाम की चर्चा पर तो सदन में खड़े होकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बधाई तक दे डाली है। जो पंकज चौधरी जी आपके एमओएस यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। अध्यक्ष चुनाव के एक दिन पहले सबसे आगे नाम चल रहा है पंकज चौधरी का, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के करीबी भी माने जाते हैं। उनके पहले वीएल वर्मा का नाम चल रहा था। वो लोध बिरादरी से आते हैं, बदायूं के रहने वाले हैं। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम उतनी ही प्रमुखता से उभरा। वो खुद भी मल्लाह निषाद जाति से आती हैं और पूर्व मंत्री और सांसद रह चुकी हैं। और तो और एक सरप्राइज नाम को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि जिन्होंने 2017 का प्रचंड, जिनके नेतृत्व में बीजेपी जीती, यानी कि केशव मौर्य भी सरप्राइज नाम हो सकते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि ये बीजेपी है और कोई कयासबाजी सटीक नहीं बैठती। पिछड़ा वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की कई राजनीतिक वजह हैं, क्योंकि यही वो वर्ग है जो बीजेपी को खुलकर पहले वोट देता रहा, लेकिन 2024 में छिटका। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में कुर्मी कोयरी वोट बीजेपी का 80% से घटकर 61% हो गया था। अन्य ओबीसी वोट 74% से घटकर 59% आ गया था। इसीलिए ये तो तय कहा जा रहा है कि यूपी में कमान किसी पिछड़े वर्ग के नेता को ही शनिवार को मिलने वाली है। लेकिन क्या वो चेहरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी हो सकता है? बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे हैं। बीएल संतोष अमूमन बड़ी बैठकों के लिए ही आते हैं या फिर बड़े फैसलों के लिए आते हैं। तो क्या कल कोई बड़ा फैसला होने वाला है या कोई सरप्राइज नाम इस प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो सकता है? जैसा मैंने बताया कि केशव मौर्य के नाम की भी चर्चा है। क्या केशव मौर्य होंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीएल संतोष का यहां होना कई इशारे कर रहा है कि कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश चुनाव में संगठन को लेकर बड़ा हो सकता है। 11 महीने से नए अध्यक्ष का इंतजार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जो अलग अलग वक्त में अलग अलग वजह से आगे बढ़ता रहा। 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है, जहां नई शुरुआत भारतीय परंपरा में नहीं की जाती। लिहाजा अब शनिवार तक फैसला करने की तैयारी हो चुकी है, बस ऐलान होना है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।